तो वहीं जोधपुर में भी मंदिरों के पुजारियों में खुशी देखने को मिल रही है। राज्य सरकार के इस निर्णय को लेकर पुजारी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में हमारी संवाददाता ने जोधपुर के 550 साल पुराने ऐतिहासिक गंगश्याम जी मंदिर में पहुंचकर वहां के पुजारी से खास बातचीत की, जहां मंदिर के पुजारी ने बताया कि लंबे समय से मंडे और राशि से बढ़ोतरी नहीं हुई थी। सरकार का निर्णय बधाई का पात्र है। आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने हाल ही में महाकुंभ के तट पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें देवस्थान विभाग से जुड़े कई मंदिरों में जो है वो भोग की राशि को भी 3000 बढ़ाया गया है। वहीं जो पुजारी है उनके मानदेय की राशि भी जो है वो 7500 रुपये कर दी गई है। और कई मंदिरों में जो है वो पुजारियों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। इस वक्त हम जोधपुर, क्योंकि जोधपुर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी है और 550 साल पुराना जो ऐतिहासिक घनश्याम जी का मंदिर है जो जोधपुर के भीतरी शहर में आता है और देवस्थान विभाग में आता है, यहाँ के पुजारी से भी हम खास बातचीत करेंगे कि वो सरकार के इस निर्णय को लेकर किस दृष्टि से देखते हैं। सर, जिस प्रकार से जो सरकार ने निर्णय लिया है, किस नज़र से देखते हैं आप? हम ये कहते हैं सब हमारे बहुत हम भजनलाल जी को कहेंगे बहुत धन्यवाद। हमारे 7500 रुपये सैलरी करी है, भोग की राशि बढ़ाई है, हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कितनी बार भोग लगता है सर यहाँ पे और क्या क्या भोग लगता है उसमें? यहाँ भोग 11:30 बजे लगता है। 11:30 बजे भोग लगता है। 4 सब्जी बनती है, खिचड़ी बनती है, पूड़ी बनती है, मिठाई का भोग लगता है, रायते का भोग लगता है। रात को दूध पूड़ी का भोग लगता है 9:30 बजे। तो निश्चित रूप से लंबे समय बाद ये सरकार का ये निर्णय लिया गया है। कई रूप में जो है वो मंदिर को भी जो है राहत मिलेगी इसमें। कुछ मंदिर में राहत मिलेगी आपको। बहुत टाइम से ये कदम उठाया है, बहुत हमको राजी है। हम तो अब ये कहते हैं बहुत बढ़िया काम किया भजनलाल जी ने। तो सर, मानदेय की राशि भी पुजारियों की बढ़ाई गई है, करीब 7500 रुपये किया गया। 7500 रुपये किया है। पुजारी की तिनका करी है, पहले 5000 की, अब 7500 करी है। भोग की राशि भी बढ़ी है। सर, इसके अलावा मैं ये भी आपको जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो राजस्थान के जो 26 ऐसे मंदिर हैं जिनकी मरम्मत और उसके जीर्णोद्धार के लिए भी 101 करोड़ रुपए की स्वीकृति थी, वो तो बढ़ेगी आपको राशि, वो भी होगा, मरम्मत होगी मंदिर में। हम भजनलाल जी को कहते हैं बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल। कुछ जो है वो दर्शनार्थी हैं, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे। सर, कैसा देखते हैं, किस तरह से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सरकार के इस फैसले से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। काफ़ी समय से पुजारी, इस महंगाई के युग में जो पुजारियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, उस स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए श्री भजनलाल जी सरकार का कोटि धन्यवाद है। जो पुजारियों को, हालांकि इसी महंगाई के युग में 7500 भी कोई इतनी बड़ी राशि नहीं, लेकिन इतने लंबे समय बाद जो राशि बढ़ी है, उस राशि से पुजारियों में उत्साह है कि कम से कम उनका जीवन निर्वाह तो अत्यधिक सुचारू रूप से होगा। और ये ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पे दिन में 5 बार आरती होती है, 2 दफ़े भोग लगता है ठाकुर जी के। 12 बजे 11:30 बजे राजभोग होता है, जिसमें संपूर्ण ठाकुर जी के पूरे 56 व्यंजन बन के नैवेद्य लगता है। शाम को झांकी की जो आरती होती है 9 बजे, उसमें भी दूध और पूड़ी का लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे जो व्यंजन बनते हैं ठाकुर जी के, वो देसी घी में बनते हैं। तो आज के इस महंगाई के युग में देसी घी की जो देखी जाए अपन कीमत, उस कीमत से जो सरकार ने ठाकुर जी के भोग की राशि बढ़ी है, वो भी उत्साह करने वाली और बड़ी साधुवाद देने वाली स्थिति है। तो भजनलाल जी सरकार का, राज्य सरकार का कोटि साधुवाद कि उन्होंने हमारे हिंदुत्व समाज का जो देखते हुए उन्होंने जो निर्णय लिया है, बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा मैडम, जो ऐसे जो मंदिर हैं देवस्थान के जो करीब जर्जर अवस्था में है, जिनके जीर्णोद्धार के लिए भी करीब 101 करोड़ रुपए स्वीकृति की बात की गई है, बहुत सराहनीय बात है, करनी चाहिए सब मंदिरों में और बहुत अच्छा सहयोग रहा है उनका। एक बार देख सकते हैं मेरे पीछे ये ऐतिहासिक घनश्याम जी का मंदिर है। मेरे सहयोगी आपको बताएंगे करीब 550 वर्ष पुराना है, जो देवस्थान विभाग के अधीन आता है। और जो सरकार का जो ये निर्णय लिया गया है, जहाँ कह सकते हैं सरकार के इस निर्णय के बाद पुजारियों में भी खासा जो है वो खुशी देखी जा रही है, क्योंकि जो है मंदिर में जो है वो जो भोग लगता है यहाँ करीब, तो उसके लिए भी जो है वो करीब 3000 रुपये की राशि बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो मंदिर के जो पुजारियों का जो मानदेय है उसको भी 5000 से बढ़ाकर 7500 रुपये किया गया है। जहाँ कह सकते हैं इस दौरान जो महाकुंभ के तट पर जो मंत्रिपरिषद की बैठक में जो देवस्थान विभाग से संबंधित जो ये बड़े निर्णय लिए गए हैं, इसको लेकर मंदिर के पुजारियों में भी खासी खुशी देखी जा रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में पहली बार मसाले का महाकुंभ आयोजन किया गया है, जहां राजस्थान एसोसिएशन का सरप्राइज
2025 एक्सपो का आयोजन जोधपुर के नोवोटेल गार्डन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के प्रांतों के 800 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स और मल्टीनेशनल कंपनी मसाला उद्योग से जुड़े उद्यमी शामिल हो रहे हैं, जिसमें करीब 100 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान की धरा में तैयार होने वाले मसाला उद्योगों और फसलों को बढ़ावा देना है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में इन दिनों मसालों का अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो लगा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान में जो तैयार होने वाले जो विशेष प्रकार के जो मसाले हैं उनको कैसे एक विश्व स्तरीय पहचान मिले, उसको लेकर देश भर के करीब 800 से अधिक जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए, मसाला इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो आए हुए हैं और बहुत बड़ा एक्सपो लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और जो एक्सपो के जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, सोनी जी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एनडीटीवी पे। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है ये एक्सपो लगा हुआ है, मसालों का एक्सपो, क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर है और खान पान के लिए भी पहचाना जाता है। किस तरीके से अनूठा एक्सपो है सर ये? सर, चूंकि राजस्थान में पिछले कई सालों के मसालों की खेती दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उन मसालों को यहाँ जो प्रोसेसिंग नई यूनिटें लग रही है, सरकार राजस्थान के तहत काफ़ी यूनिटें लग रही है, उन यूनिट को सपोर्ट करने के लिए हम लोग ना ये राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइस ने एक एक्सपो किया है। उसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के जो भी सीड स्पाइस है, जीरा, सौंफ, मेथी, धनिया, मगज, कसूरी मेथी, राई, पीली सरसों, काली सरसों, इन सभी का राजस्थान से व्यापार कैसे बढ़े उसके चिंतन करने के हिसाब से, उनका व्यापार बढ़ाने के हिसाब से हमने ये एक्सपो प्लान किया है। बिल्कुल सर, किस प्रकार से जो है ये पहली बार आयोजित हुआ या इससे पूर्व भी इस प्रकार के आयोजन होते रहे? सर, राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइस की स्थापना हुए करीबन 4 साल हुए। ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। हमने पहले 2 सेमिनार की थी। सर्वप्रथम हमने जयपुर में की थी और दूसरी ये सेमिनार हमने कोटा में की थी और तीसरा हमने ये सेमिनार न करके एक सेमिनार प्लस एक्सपो का प्लान किया है। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान के मसालों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। इसमें हमने बाहर से कम 800 से ज़्यादा बड़ी मसाला कंपनियां और बड़े मसाला ट्रेडर और एक्सपोर्टर यहाँ विजिट करने के लिए आए और उन सबको हम लोगों ने कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के सभी जो मेड़ता है, नागौर है, नोखा है, अपने बीकानेर है, सभी जगह से राजस्थान के उसमें जैसे जयपुर है, सभी जगह से जो प्रोसेसर है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, उन सब का अपना जो क्वालिटी बना रहे हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी से रूबरू कराने के लिए हम इन सबको इनवाइट किया है। सर, अपने आप में जिस प्रकार से ये अनूठा आयोजन हो रहा है, राजस्थान का चाहे पश्चिमी भाग हो चाहे पूर्वी भाग हो, हर जगह अलग अलग पैदावार होती है और अपने मसालों के लिए जो है विशेष तौर पे चाहे मथानिया की लाल मिर्च हो या जोधपुर का जीरा हो, अपने आप में अलग पहचान रखता है। क्या इसकी जो है एक्सपोर्टर्स में भी जो है काफ़ी खुशी देखी जा रही है? सर, एक्चुअली बेसिकली देखें तो राजस्थान के जो सीड स्पाइस है उनकी क्वालिटी दुनिया में सबसे बेस्ट के अंदर है। अगर आप कैलकुलेशन करके तो सबसे बेस्ट मसालों के अंदर जैसे जीरा है तो सबसे जो ऑयल कंटेंट के हिसाब से चाहे क्वालिटी के हिसाब से सबसे राजस्थान का बेस्ट है। मिर्ची है, आज भी हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में मथानिया की मिर्ची के नाम से फेमस है और यहाँ आज भी लोग उसको क्वालिटी को बहुत कम हो रही है, लेकिन जीरे का उत्पादन बढ़ता है, मिर्ची का उत्पादन घट रहा है, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड आज भी ज़बरदस्त बनी हुई है। ऐसे ही यहाँ की सौंफ है, जैसे आबू रोड की सौंफ है, आबू रोड की सौंफ आज वर्ल्ड पूरा उसके लिए ढूंढता है और उसका कलर, उसका फ्लेवर जो आ रहा है, उसका टेस्ट उसके सामने सभी दीवाने हैं। आज उन्हीं सभी मसालों को रूबरू करने के लिए हमने इस एक्सपो की स्थापना की ताकि सभी लोगों को, जो बाहर से आने वाले विजिटर को ये लगे कि वाकई राजस्थान के मसाले में क्वालिटी है और उसकी खुशबू है, उसकी महक है, जो उसका रूबरू करवाने के लिए हमने इन्वाइट किया। सर, कितनी स्टॉल्स होंगी यहाँ पे? लमसम 100 स्टॉल का प्लान किया है और लमसम 800 से प्लस बाहर से विजिटर और बड़ी मसाला कंपनियां और बड़े एक्सपोर्टर सब आ रहे हैं। कुछ जो एक्सपोर्टर्स हैं हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। सर, कैसा एक्सपो में आप आए हैं, क्या विशेष लगा इसमें? यहाँ पे सब तरह के स्टॉल्स हैं, सब तरह के एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चर सब आपस में मिलते हैं तो व्यापार बढ़ता है, जानने को मिलता है कि क्या कम्युनिटी कहाँ किससे आ रही है, क्या पढ़ते हैं उनके। तो मैं ट्रेडर हूँ गाजियाबाद से, तो अपनी फर्म है, तो वहाँ से फिर हम माल लेते हैं राजस्थान से, तो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं तो व्यापार बढ़ता है। बिल्कुल। कुछ और भी एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। सर, जो एक्सपो है, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो है, कई मसाले करीब देश भर के 800 से अधिक एक्सपोर्टर्स भी आए हैं, कैसा लगा? और राजस्थान क्योंकि अपने आप में एक अलग खान पान के लिए पहचाना जाता है। राजस्थान के जो मसाले हैं वो अपनी जगह अलग से रखते हैं।
गुजरात की अपनी जगह अलग से रखते हैं। हमने यही देखना है कि हमको यहाँ क्वालिटी मिलती है, हमको यहाँ पे जो क्वालिटी हम चाहते हैं हमको मिलती है, और हम अपने सप्लायर्स को मिलते हैं। मेरा खुद का यूनिट भी है इधर, मैं अपनी टीम को भी मिलता हूँ। तो आप देख सकते हैं